हर किसी के अस्तित्व में ऐसे पल आते हैं जब मन बोलता है डर, उलझन, अपराध बोध, चिंता की भाषा में। ये ख्याल अचानक नहीं आते, लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हम दोषी हैं, कि मैं ही गलत क्या कर रहा हूँ। पर क्या ये मन का दोष है या हमारी समझ में कमी है? संत प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मन स्वभावतः चंचल है, वह अपनी गति से चलता है, जैसे हवा, जैसे नदियाँ बहती हैं। लेकिन विचार ये हमारे नहीं हैं जितना कि हम सोचते हैं। ये बीते समय, संस्कारों, देखे सुने अनुभवों और पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। एक भक्त ने बताया कि बचपन में बहुत डर महसूस करता था कि उसकी बातों से लोग हंसेंगे। वो डर मन में बैठ गया। बड़े होते होते वो डर संदेह और आत्म अपराध बोध का रूप ले चुका था। ये डर आज भी ख्यालों के रूप में आते हैं, जैसे मैं कमज़ोर हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ, लोग मुझे नापसंद करते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं ये ख्याल मन के अंदर की छाया है, सच नहीं है। प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि माया वह जो हमें सच और झूठ के बीच भ्रम में रखती है, हमारे विचारों को विकृत करती है। उदाहरण स्वरूप, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, झूठे आदर्शों को मानने लगते हैं, तब मन की माया सक्रिय होती है। अगर ये ख्याल बार बार आते हैं तो सिर्फ खराब दिन नहीं, बल्कि जीवन शैली में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन विचारों को पोषण देते हैं। पहला पॉइंट है संस्कार और पिछले कर्म, पूर्व जन्मों का प्रभाव, बचपन में सीखी गई बातें, माता पिता, गुरु, समाज की मान्यताएं। दूसरा पॉइंट है संगति और वातावरण, बुरी संगति, ऐसे लोग जो आलसी हों, नकारात्मक हो, अचर्चा करें। मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया, फिल्में और गीत जिनमें शुद्ध अभाव विशुद्ध हो। स्वस्थ दैनिक आदतों का अभाव, शारीरिक श्रम ना हो, ध्यान, साधना, भजन, कीर्तन ना हो। आत्मिक अशांति, ईश्वर से दूरी महसूस करना, आत्मसमर्पण ना होना। अगला है आत्मसंवाद और आंतरिक दृष्टिकोण, खुद से कठोर अपेक्षाएं रखना, आत्म आलोचना करना, दूसरों की राय से अधिक प्रभावित होना। प्रेमानंद महाराज ने कई उपाय बताए जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अमल के लिए हैं। अगर इन्हें नियमित रूप से अपनाया जाए तो मन शक्तिशाली हो जाता है और विचार शुद्ध और जीवन संतुलित होता है। उपाय एक है नाम जाप और सुमिरन की साधना। सुबह शाम कुछ समय मन को खाली करके नाम जप करें, राम राम हरे कृष्ण, जो नाम आपको अधिक सुकून देता हो। जाप के दौरान आवाज मंद हो, ध्यान सांसों पर हो। नाम जाप से मन को एक गुरुत्वाकर्षण मिलता है, ख्यालों की अशांति कम होती है। उपाय 2 है भजन कीर्तन भक्ति की प्रैक्टिस। समूह में भजन कीर्तन करना यह एक सामाजिक ऊर्जा देता है, मन को ऊपर उठाता है। पूजा और आरती करना, प्रतिदिन कुछ समय मंदिर या घर में ईश्वर को समर्पित करना। उपाय 3 है सत्संग, श्रेष्ठ संगति और प्रेरक सलाह। संतों के प्रवचनों को सुनना, वीडियो प्रवचन, व्याख्यान, सत्संग आदि। अच्छे लोगों की संगति, जो जीवन में सकारात्मक हो, जीवन के उद्देश्य के लिए प्रेरित हो। चौथा उपाय है प्रभावी दिनचर्या और आत्मशुद्धि। प्रतिदिन सुबह उठने और सुलझी दिनचर्या, नाम जप, प्राणायाम, ध्यान, सेवा, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, गीता, रामायण आदि। किसी एक श्लोक पर ध्यान देना, उसे याद रखना, उसे अपने व्यवहार से जोड़ना। उपाय 5 है सेवा और करुणा। दूसरों की मदद करना, निस्वार्थ भाव से कार्य करना। सेवा के द्वारा मन, घमंड, ईगो, स्वार्थ से मुक्त होता है। उपाय 6 ध्यान और मौन का अभ्यास। दिन के कुछ क्षणों के लिए मौन होना, बिना मोबाइल, बिना बातचीत। सांसों की गति देखना, मन को वर्तमान में लाना। उपाय 7 है विश्वास, आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा। यह महसूस करना कि हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा है। जहाँ दोष नजर आए वहाँ ईश्वर से आग्रह करना कि मन को शुद्ध करें। विनम्रता और आत्मचर्या, अहंकार को त्यागना। जब जब हमने देखा है ऐसे लोग जिनके मन में अंधेरे विचारों की गहराई थी, उनके जीवन में एक न एक दिन परिवर्तन आया, नाम जाप, सत्संग, सेवा के माध्यम से। एक कहानी है, एक महिला जो निरंतर मैं दोषी हूँ, मेरा जीवन बेकार है कहती थी, उसने नाम जप शुरू किया और हर दिन सुबह एक श्लोक पढ़ी। 5 महीने बाद उसने कहा, अब रात में मेरे भीतर डर नहीं है, नींद आती है, मन शांत है। एक दूसरी कहानी, एक युवक जिसने गलत संगति और व्यसन में पड़ा हुआ था, संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के बाद उसने समाज सेवा शुरू की, रोज सुबह आवागमन कम किया, नाम और भजन शुरू किया। आज वो लोगों को प्रेरित करता है।
एक व्यवहारिक तालिका है दिनचर्या की। सुबह उठते ही 5-10 मिनट के लिए नाम जप, प्रार्थना और ध्यान करें। नाश्ते के बाद संतों की वाणी सुनना या भजन सुनना। दोपहर में कुछ समय सेवा या किसी अच्छे काम में व्यस्तता। शाम को भजन कीर्तन, मंदिर जाना या घर में पूजा करना। रात को सोने से पहले आत्मनिरीक्षण, दिन के कार्य, ख्याल, प्रतिक्रियाएं, कहाँ गड़बड़ हुई और माफी मांगना। प्रेमानंद महाराज का कहना है, खुद से कुछ सवाल करना जरूरी है। ये सवाल आपकी आत्म यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। क्या दिन में ऐसे क्षण आए जब आप चुपचाप डर, शर्म और अपराध बोध महसूस किए हों? उन क्षणों में आप क्या सोचते थे, क्या बोले थे? यदि आपने किसी को ठेस पहुंचाई हो, माफी मांगी। क्या आपकी संगति, जहां आप रहते हैं या जो देखते हैं, वो आपके मन को ऊपर उठाती या नीचे? मन को बदलना आसान नहीं, धैर्य लगेगा, निरंतरता होगी, उतार चढ़ाव होंगे। शुरुआती दिनों में मन फिर से भटकेंगे, गुस्सा, डर, शिकायतें वापस आएंगी, लेकिन निराश ना हो। जैसे दिन के बाद रात आती, फिर सुबह होती, वैसे ही समय के साथ मन की प्रकृति भी बदलती है। संगीत, नाम, भक्ति, ये आपके नित्य चरण बने। प्यारे भाइयों और बहनों, बुरे विचार आपके जीवन की कहानी नहीं, वे सिर्फ अध्याय हैं जो समाप्त हो सकते हैं। उनका सामना करके उन्हें जाने देकर एक नया अध्याय लिख सकते हो, शांति, प्रेम और सच्ची आत्मा का। यदि इस वीडियो ने आपके मन को झकझोरा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें उन लोगों से जो इन उलझनों से गुजर रहे हों। कमेंट में बताइए कि आप कौन सा उपाय पहले अपनाएंगे। अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि संत प्रेमानंद महाराज के और भी दिव्य उपदेश आएँ आपके पास। मन को बदलना है तो पहले विश्वास बदलिए, अपने अंदर की दिव्यता पहचानिए, क्योंकि हर कोई परमात्मा का अंश है।